So testing strategy, manual testing versus automation testing. Testing. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुझे उतना आइडिया था नहीं कॉलेज टाइम पे। डेवलपमेंट पता था, टेस्टिंग का बिलीव मी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था टेस्टिंग होती क्या है। एज ए फ्रेशर हमारा जो पैकेज था वो था 4.5 LPA। मैंने डेवलपमेंट फील्ड में कभी नहीं सुना कि ये ऑटोमेशन डेवलपर है या मैनुअल डेवलपर है। ऑटोमेशन तो जस्ट आपका एक एग्जीक्यूशन का वे है, कैसे आप अपनी वर्क को फास्ट कर सकते हैं। रिमोट टेस्टिंग कैसे करें या फिर डेवलपमेंट कि मैं रिमोट जॉब कैसे ढूंढूं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ आप ना चाहे 3000 जॉब्स पे अप्लाई कर दो, आपको 2 इंटरव्यू पे आ जाए तो बहुत रेयर है। ऐसा क्यों? इंडियन रुपीज में बताओ मेरी ऑडियंस को एक बार कितना आपका बन जाता है उस टाइम जब डिजिटल ओशन ज्वाइन किया था? अराउंड 4 to 5 लाख के अराउंड, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है जो जितना मैं कर रहा था। बिलीव मी, जब आप छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, लर्निंग वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, नेटवर्क वाइज, रिलेशनशिप वाइज चीजें बेहतर ही होती है। क्या मैं निकाल पाऊंगा इंटरव्यू? फर्स्ट यार कैसे क्वेश्चंस होंगे? 5 साल एक कंपनी में हो गए हैं तो वो डर भी आता है और एक कंफर्ट में आप चले जाते हो और उसको छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। जावास्क्रिप्ट के साथ जेस्ट में कर सकते हैं, पाइथन के साथ पाईटेस्ट है, पाईटेस्ट के साथ आप रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल होता है उसके साथ आप एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। 5-5.5 साल एक कंपनी में रहना, एनी रीजन बिहाइंड की या तो चीजें फैसिलिटी बहुत अच्छी थी या पैकेज भी साथ था, तो 5 साल बाद कितना ही हो गया होगा। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अराउंड बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। मैंने बात करी है मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, SDET प्रोफाइल के बारे में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टर तो हैं, बट इनको कैसे रिमोट अपॉर्चुनिटी मिला। ये एक रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, अभी इंडिया से काम कर रहे हैं। इनका जो पैकेज था स्टार्टिंग में वो 6-7 लाख का था। 5 साल एक कंपनी में बिता दिए, उसके बाद फिर 1-1.5 साल काम किया। मैक्सिमम जो पैकेज पहुँच पाया 15 लाख तक। देखिए हर किसी की जर्नी अलग अलग है, बट इन्होंने एक रिस्क लिया और इनको अपॉर्चुनिटी मिला एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करने का। अब वो रिस्क क्यों लिया, कैसे इनको रिमोट अपॉर्चुनिटी मिला, वो सब आप जानेंगे पॉडकास्ट में। आज महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप सोच सकते हैं हरियाणा के गाँव से एक बंदा उठता है और कहाँ पहुँच जाता है। 15 लाख का पैकेज था साल का और आज 5 से 6 लाख महीना कमा रहे हैं, जो बहुत ही इंस्पायर करता है। वो सब इनका माइंडसेट आपको समझ आएगा इस पॉडकास्ट के अंदर। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम हल्के में नहीं ले सकते। हमने समझा इनसे कैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर रहा होता है, खाली टेस्टिंग ही नहीं कर रहा होता और बहुत सारी चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोल के अंदर। तो इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कैसे इनको रिमोट अपॉर्चुनिटी मिला, कैसे आप लोग किसी को पिच कर सकते हो अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए तो, राइट। वो सब चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, वरना समझ नहीं आएंगी। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी और बहुत कुछ सीखेंगे आज। कि अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ ईमेल कर सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से आपको कोई रीच आउट करेगा और हम आपके साथ बैठ के यहाँ पॉडकास्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं, समझते हैं कि एक रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर कैसे बना जाता है एंड कैसे लाइफ में रिस्क लिया जाता है और लाइफ को चेंज किया जाता है। सो हाय मनीष, कैसे हैं आप? हाय अजय, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया यार। आपकी जर्नी मैंने सुनी और ऑफ कैमरा आज हम ऑनलाइन बात करेंगे आपसे इन पर्सन। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, डिटेल में बात की है और लोगों का एक माइंडसेट ठीक करने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लोग अंडररेटेड बहुत कहते हैं। इट्स नॉट अंडररेटेड, बट आपकी प्रोफाइल में खास बात यह है कि आप एक रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं। तो आपको कैसे रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली एंड आप बहुत अच्छा पैकेज भी अर्न कर रहे हैं थ्रू योर जॉब, राइट। तो मैं डिटेल में समझूंगा आज आपकी जर्नी एंड आज हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी आपसे। बट ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उससे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो प्लीज़ ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू। सो मैं हरियाणा के एक स्मॉल टाउन से आता हूँ, झज्जर। फिलहाल वो डिस्ट्रिक्ट है, बट स्टार्टिंग में स्मॉल टाउन था। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की, 10th 12th एंड ऑल। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है कंप्यूटर साइंस से। एक 3 टायर कॉलेज है वो, झज्जर में? बेसिक इट्स इन गुड़गांव। okay. वो गुड़गांव में है। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कुछ 5 फ्रेंड्स थे हम सेम कंपनी में, तो एक ड्रीम जैसा होता है कि आप फ्रेंड्स के साथ एक कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। अच्छा पैकेज था, स्टार्टिंग में इंटर्नशिप थी, फिर एक डिसेंट पैकेज था टाइम के अकॉर्डिंग, Tier 3 कॉलेज के अकॉर्डिंग भी। फिर मैंने 5.5 साल उस कंपनी में स्पेंड किए। वहाँ पे मेरा वर्क रिलेटेड टू टेस्टिंग होता था। एक चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, सो काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे। मैंने नेटवर्क टेस्टिंग की, फील्ड टेस्टिंग की, मैनुअल टेस्टिंग हुई। फिर मैंने मूव ऑन किया एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। फिर वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल स्पेंड किए। वहाँ पे मैंने एक एज ए SDET लीड वर्क किया। मैं एक टेस्टर से SDET में थोड़ा कन्वर्ट हुआ
उसके बाद मुझे एक रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हुआ। तो रिमोट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, लास्ट 2 ईयर से मैं रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, और साथ में मैं कुछ फ्रीलैंसिंग भी करता हूँ। तो आपकी स्कूलिंग हुई झज्जर से, राइट। आपने जो बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में वो आपने गुड़गांव से किया, राइट। और प्लेसमेंट पांचों दोस्तों का एक ही कंपनी में हो गया। बिल्कुल। क्या बात है। हम्म। मतलब बहुत रेयर होता है ऐसे कि एक सर्कल आप सीधा एक ही सर्कल एक कंपनी में भी चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो साथ नहीं होंगे, अब तो आप अलग ही निकल गए। हाँ। अभी काफी डाइवर्स हैं, कुछ बेंगलोर में हैं, कोई हैदराबाद में, यही हूँ, राइट। नोएडा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में था कॉलेज टाइम से, या फिर बाय चांस ये आप को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चले गए? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुझे उतना आइडिया था नहीं कॉलेज टाइम पे, डेवलपमेंट पता था, टेस्टिंग का बिलीव मी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था टेस्टिंग होती क्या है। बस इतना था, जो कंपनी थी वो सबसे हाईएस्ट पैकेज दे रही थी, और हमें ये था कि ठीक है एक डिसेंट पैकेज मिल रहा है। कुछ सीनियर्स से पता किया कि कैसे होता है टेस्टिंग, क्या होती है, तो उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया कि ऐसे टेस्टिंग होती है। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आपका चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक अच्छा कोर वैल्यू बनेगी वहाँ पे, एक कोर कंपनी होती है, एक अलग से नीश होती है जिसका अच्छा पैकेज मिलता है बाद में। तो था कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। धीरे धीरे जब ज्वाइनिंग की, इंटर्नशिप पीरियड आया, तो उसमें ट्रेनिंग वगैरह पता मिली चला। होगी, ट्रेनिंग राइट, वगैरह? हाँ, 6 मंथ की इंटर्नशिप थी। अच्छा। आफ्टर दैट कि हम उसमें मतलब क्या फुल टाइम आपको एम्प्लॉय ट्रेनिंग थे। में क्या बताया गया था? ट्रेनिंग बेसिकली वही कि टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है, अच्छा। टेस्ट प्लान क्या होता है, कैसे जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, कैसे ईमेल्स लिखते हैं, ये भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता था, कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, मीटिंग्स कैसे लेते हैं। तो एवरीथिंग, मतलब एक जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमें मिली, टेस्टिंग से रिलेटेड मिला, टेस्ट केस कैसे लिखना। तो वो हमारा सब इंटर्नशिप में इंक्लूडेड कितना था। पैकेज ऑफर हुआ था आपको? एंड स्टार्ट, कंपनी का नाम बताया नहीं आपने। कंपनी का नाम स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो नोएडा बेस्ड कंपनी है? हाँ, ये चाइना की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ओके। कंपनी है, चिपसेट मैन्युफैक्चर करती है, बट ऑफिस नोएडा में था उनका। अच्छा, और कितना ऑफर किया था उन्होंने एज अ पैकेज, फ्रेशर? या एज ए फ्रेशर हमारा जो पैकेज था वो था 4.5 LPA। ओके। बट जब हमने ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न, तो उसका बेस पैकेज वो इंक्रीज हो गया, तो अप टू 7 LPA के अराउंड था जब हम कंफर्म हुए एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। अच्छा, तो फुल टाइम में 7 हो गया था? राइट। ओके, तो अच्छी कंपनी, मतलब पैकेज वाइज ठीक दिया था। 7 हाँ, स्टार्ट करियर स्टार्ट करने के लिए 7 इज गुड। एग्जैक्टली। तो मुझे एक बात बताओ फिर, चलो ठीक है आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ गए, और ट्रेनिंग में आपको इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग जो बूट कैम्प था बिल्कुल। 6 मंथ्स का वो आपको हाँ। मिला, और उसके बाद आप फुल टाइम कन्वर्ट हो गए। जब फुल टाइम कन्वर्ट हो गए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट ऐसा तो नहीं था उस टाइम पे? क्योंकि ऐसा होता है आजकल बच्चों को कि ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो गई तो उनको मजा नहीं आता सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। राइट। तो ऐसा आपको भी थॉट था कि यार मैं डेवलपमेंट में जाऊं, या ऐसा कोई कंपैरिजन आता था? नहीं, एज सच टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बीच ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था मेरा। बट हाँ, थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि वो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो मोस्टली उनका वर्क था कि मोबाइल नेटवर्क्स के अकॉर्डिंगली। तो आप एक प्योर डेवलपमेंट का वर्क भी नहीं है, टेस्टिंग भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से होती है वहाँ पे। आपको कॉल के लोग्स एनालाइज करने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल्स लगानी होती हैं। तो एक डिफरेंट एरिया था, जबकि मैं परस्यू करना चाहता था समथिंग रिलेटेड टू कि आप एक वेब वाले इन्वायरमेंट में होते हो, एप्लीकेशंस बिल्ड करते हो, जो एक प्रॉपर आईटी वाला सेगमेंट होता है, रादर देन कि एक टेलीकम्युनिकेशन वाला सेक्टर। हम्म। तो इसलिए ये कंफ्यूजन था। तो मैंने बाद में जब स्विच किया तो वो एक प्योर आईटी साइड में गया, ना कि टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपने कितना टाइम रही इस कंपनी में, फर्स्ट कंपनी में? 5.5 year अराउंड। इट्स लाइक ओके। तो ये 5 साढ़े 5 साल एक कंपनी में रहना, एनी रीजन बिहाइंड कि या तो चीजें फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, या पैकेज भी साथ था, तो 5 साल बाद कितना ही हो गया होगा? तो क्या रीजंस थे कि एक कंपनी में 5 साढ़े 5 साल रहना? बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी आपको देख रहे हैं, ये रहता है कि आजकल बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है कि एक कंपनी में शायद वो 5 साल भी बिताएंगे, राइट है ना? राइट क्योंकि राइट जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ रहा है, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इतना आजकल एक्टिव हो गया है, 5.5 साल बहुत ही रेयर। अब हमने तो चलो 2017 पास आउट है, 15 पास आउट है, एग्जैक्टली। इवन मैंने भी अपनी फर्स्ट कंपनी में 4.5 साल बिताए। तो आप मुझे बताओ क्या वो रीजंस थे एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर रहने के? राइट। सो फर्स्ट रीजन तो यही था कि फ्रेंड्स के साथ प्लेसमेंट होती है, तो कुछ आपके 2-3 years तो इसी में निकल जाते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। फर्स्ट जॉब होती है आपकी। Right. फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ग्रोथ क्या होती है। पहले तो आपको यही बहुत खुशी होती है कि मेरी फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट हो गई, फ्रेंड्स हैं साथ में रहते हैं, साथ में एक फ्लैट में रहते हैं, साथ में जॉब जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो 2-3 साल तो उसी चीज में निकल जाते हैं कि आपको जो कर रहे हो वही कर रहे हो, एक कंफर्ट जोन आ जाता है मेन। तो Right. आप
आप बिल्डअप होना नहीं चाहते, आगे ग्रोथ नहीं करना चाहते, क्योंकि कंफर्ट जोन में जब होते हैं तो आप मेहनत नहीं करना चाहोगे। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा 3 साल 4 साल बाद कि हाँ, कि आप स्टक हो या आप ग्रो कर रहे हो या आपको लर्निंग की जरूरत है या नहीं। तो वो 3 4 साल तो मेरे वैसे ही निकल गए। फिर लास्ट में पता चला कि हाँ, कुछ ग्रो करना है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे टेलीकॉम में नहीं रहना है। कुछ फील्ड का वर्क था मेरा स्टार्टिंग में, तो फील्ड पे काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप 1 मंथ के लिए किसी सिटी में जाते हो, वहाँ पे नेटवर्क टेस्टिंग करते हो। समटाइम्स मतलब कुछ फ्रेंड्स थे वो दूसरी कंट्रीज में जाते थे, मैं भी कुछ कंट्रीज में गया हूँ ऐसे। तो आप जब आपको ऑफिस की तरफ से घूमने को मिलता है। कहाँ कहाँ गए थे वैसे? मैंने श्रीलंका किया है, बांग्लादेश किया है। ओके। ज़्यादा मतलब आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा नहीं किया, बट इंडिया में मैंने एशियन। हाँ, एशियन में 1 2 कंट्रीज थी, बट इंडिया में ऑलमोस्ट मैंने कंपनी की ओर से लगभग ऑलमोस्ट 8 to 10 सिटीज कवर किए हैं। नाइस। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि एक वीक में मैं 4 सिटीज गया। ओके ओके। नेक्स्ट डे फ्लाइट होती थी कि एक दिन जाना है। तो क्लाइंट था वहाँ पे, मतलब ऐसा था कि इट्स नॉट क्लाइंट कि मतलब आपको क्या होता है, आप जब टेलीकॉम में होते हैं तो आपको नेटवर्क की टेस्टिंग करनी होती है। अच्छा। तो जब आप दिल्ली एनसीआर में हो, आपके नेटवर्क डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। आप मुंबई में जाओगे, वहाँ पे हाँ। डिफरेंट बिहेव करेगा। तो आप हर सिटी में जाते हो, वहाँ पे 1 वीक 2 वीक आप रुकते हो, वहाँ पे आप टेस्ट करते हो नेटवर्क्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स होते हैं इनके, तो इसलिए हमें ट्रेवल करना पड़ता था। तो अगर मैं मतलब टेलीकॉम डोमेन के आपको अगर टेस्ट केसेस में किसी भी चीज़ें पूछूं तो आपको बहुत अच्छा फंक्शनल आइडिया है उसका। राइट राइट ओके राइट। नाइस। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 साल आपके कैसे रहे? क्या क्या आपने टेक्निकली किन किन टूल्स पे काम किया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अराउंड? एसडेट में मूव हो गए थे तब तक? नहीं। अच्छा, ऑटोमेशन? हाँ, ऑटोमेशन मैं करता था। अच्छा, सो यू आर सेइंग ऑटोमेशन एंड एसडेट बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट? राइट राइट। एसडेट एक रूल हो गया। एग्जैक्टली। तो थोड़ा मुझे बताओ पहले कि आपने 5 साल में क्या सीखा, फिर मैं और डिटेल में समझूंगा एसडेट ठीक है। के बारे में आपसे। सो स्टार्टिंग के 5 years तो मोर नेटवर्क की तरफ ही थे कि अच्छा, नेटवर्क वही के स्पेसिफिक लोग। डोमेन। हाँ, सो स्पेसिफिक डोमेन के लिए थे, कैसे नेटवर्क को टेस्ट करना है। आप कोड लगाते थे। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप नॉर्मली फोन पे बात करते हो किसी से, हम टेस्ट करने जाते थे गाड़ी में बैठ के, 1 घंटे के लिए कॉल पे बात करते थे किसी से। एक बंदा था जो स्टैटिकली ऑफिस में बैठा है, एक बंदा होता है जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। ये एक यूज केस है सिंपली कि आप पूरे दिल्ली एनसीआर में चक्कर लगा रहे हो या जिस भी सिटी में गए हो, अच्छा, वहां पे 1 घंटे और तक आप फोन पे बात कर रहे ऑफिस थे। में बैठा बंदा। ऑफिस में बैठा है और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कितनी बार आपकी कॉल ड्रॉप्स होती हैं, ओह। कितनी बार आपके कॉल्स में म्यूट आता है। और जब वो सिचुएशन आएगी तो उस चीज के लोग्स आपको कैप्चर करने होते हैं कि ये कैप्चर है। तो इस तरीके की टेस्टिंग होती वेरी, ये थी। तो बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल हो गया। एग्जैक्टली exactly. और अनरियलिस्टिक इसमें ऐसे है कि हम फील्ड पे होते थे और जो ऑफिस में एक गाय होता था स्टैटिक पे जो वर्क करता था, वो आपको 500 टाइम्स कॉल करेगा, 500 एसएमएस भेजेगा। कितनी बार देखेगा आप? अब हम आप किसी को कॉल करते हो, कितनी बार होता है कि कॉल मिलेगी नहीं, हाँ, बीप बीप करके बीप बीप करके, कट हाँ, जाएगा। राइट राइट तो राइट। वो चीजें भी हम टेस्ट करते थे। कितनी बार आपकी ओरिजिनेटिंग कॉल फेल हो गई, आपने कॉल किया बट कॉल मिली नहीं। कितनी बार होता है कॉल मिल गई बट सामने से आंसर आया कि बिजी है, जबकि उसका फोन चल रहा था सब कुछ। तो वो सब चीजें नेटवर्क में टेस्ट किए थे। तो डोमेन स्पेसिफिक ज्यादा था। ऑटोमेशन भी था, पाइथन के साथ हम करते थे, बैश ओके। स्क्रिप्ट करते थे। बट वो कोई स्टैंडर्ड टूल्स नहीं थे, वो नेटवर्क स्पेसिफिक टूल्स थे जो स्क्रिप्ट्स मिलती थी हमें, हेडक्वार्टर्स थे, उनको हम कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते थे। फ्रेमवर्क पे वर्क करने का मुझे कोई मौका नहीं मिला, बट हाँ, हम स्क्रिप्ट्स लिखते थे, उस स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते थे। बट जो भी आपने सीखा वो ऑन द जॉब सीखा। हाँ, ऑन द जॉब था वो। तो स्टार्ट मैनुअल से ही किया होगा, है ना? टेस्ट केसेस लिखना। राइट। स्टार्टिंग में वही था, टेस्ट केसेस लिखना, उनको एग्जीक्यूट करना, टेस्ट प्लान बनाना, हाँ। डेली टेस्ट रिपोर्ट सेंड करना। फिर जब न्यू बिल्ड आते थे उस पर सैनिटी, रिग्रेशन, ये सब टेस्ट करना। राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग प्लस ऑटोमेशन में आपने पाइथन यूज किया हाँ, फॉर स्क्रिप्टिंग, जो भी आपने राइट। चीजों को ऑटोमेट किया। एग्जैक्टली। ओके ओके। और कौन सा फ्रेमवर्क पे आपने काम नहीं किया? नहीं, फ्रेमवर्क आपने नहीं था कोर उसमें। स्क्रिप्टिंग करी, उसकी हेल्प हाँ, से ऑटोमेशन करी। राइट राइट। राइट राइट राइट। ओके। सो 5 साल बाद 7 LPA से कहाँ तक पहुंचे? मोर और लेस 7 और 8 के बीच ही। सीरियसली? या ओके। मतलब 7 लाख का पैकेज था, बट Right. 5 साल में आप 8। अच्छा, हाँ। घूम काफी रहे थे बट पैकेज। एग्जैक्टली। ओह ओके। बट यही एक कारण होगा फिर जब आप 4th ईयर में पहुंचे अपने करियर के, Right. आपको रियलाइज हुआ ठीक है यारी दोस्ती है, ठीक है, हाँ, बट अब ग्रोथ मूव ऑन देखनी करना है। राइट। है। और दूसरा रीजन ये भी था कि टेक्निकली हम ग्रो नहीं कर रहे थे। अच्छा, वही चीजें रिपीट हो रही थी। जो चीजें हमने फर्स्ट ईयर में सीखी थी वहां पे, वही सेम चीजें मैं 5 साल बाद भी कर रहा था। मोनोटोनस वर्क हो गया। हाँ, सेम वर्क था। तो 5 साल के बाद जैसे, तो अब
निकल रहे हो वहां से, फिर Right. कैसे आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला? ओके, इट वाज रेगुलर जॉब और हाँ रेगुलर जॉब, ठीक सो उसके बाद मैंने पहले तो प्लान किया कि कैसे वहां से निकलना है, बिकॉज या तो बड़ा मुश्किल होता है यार हाँ मनीष, एग्जैक्टली, बहुत बहुत tough था क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है, सेल्फ डाउट होता है। पहले मैं बताऊं, ये बिल्कुल। मैं आपको रियल बातें करूंगा, पॉडकास्ट कर रहे हैं तो खुल के बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि यार क्या मैं निकाल पाऊंगा इंटरव्यू? Exactly. फर्स्ट यार कैसे क्वेश्चंस होंगे, 5 साल एक कंपनी में हो गए हैं तो वो डर भी आता है एक और एक कंफर्ट में आप चले जाते हो, बिल्कुल, और उसको छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मेन रीजन यही होता है कि आप डिले करते जाते हो। रियलाइज ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 4 नहीं 3 3.5 साल में भी हो गया था। आप अपने सीनियर्स को देखते हो, आपको पता चल जाता है कि ग्रोथ कैसी है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं। रियलाइज हमें हो जाता है 2-3 साल बाद, बट आप डिले करते रहते हो। यार 6 महीने बाद ट्राई करूंगा, ठीक है 1 साल बाद करते हैं, अभी ठीक चल रहा है, ठीक है कहीं और आपको फील्ड का वर्क मिल गया, चलो 1 महीने वहां घूम के आएंगे, वहां पे वर्क करेंगे, थोड़ा नया एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि एक बहुत फैसिनेटिंग चीज होती है, आप 5 स्टार होटल में रहते हो, आपको कैब मिलती है फ्री ऑफिस की, आप जहां चाहो वहां घूमो। रिलायंस जब जियो लॉन्च हुआ था तो नेटवर्क बेस्ड कंपनी थी, तो मैं रिलायंस के ऑफिस में था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक। तो काफी एक अच्छा एनवायरनमेंट लगता था। आप सुबह जाओ 5 स्टार होटल में रुको, 2 महीने तक वहीं रह रहे हो आप, बिल्कुल आपको बुफे मिलता है सुबह ब्रेकफास्ट में, डिनर में। तो एक फैसिनेटिंग सी जॉब लिखती है। उस टाइम पे सैलरी आपको ज्यादा देखनी नहीं पड़ती, ठीक है जो भी सैलरी है मेरी सेव हो रही है क्योंकि मैं तो बाहर ही रह रहा हूँ। बट धीरे धीरे पता चलता है कि ये ग्रो नहीं हो रही है। सीखने को भी एक टाइम पे आके चेंज हाँ हो गई, चेंज हो राइट। एग्जैक्टली। तो फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था जो आपको पुश किया कि अब तो सोचना पड़ेगा। घर वालों की तरफ से भी था या आपका अपना स्टैंड था ये कि अब मुझे देखना है? नहीं, घर वालों की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। So you are the single child और आप कोई सिबलिंग भी है? हाँ सिबलिंग है, मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, ओके ओके। बट ऐसा कोई घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। बट फिर धीरे धीरे शादी हुई, तो थोड़ा थोड़ा फिर ग्रो तो करना ही था कि अब धीरे धीरे ग्रो करना है, कुछ ना कुछ और एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी चाहिए। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि कैसे मैं कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन थे, या तो मैं टेलीकॉम में जाऊँ। टेलीकॉम में आप बिलीव नहीं करोगे 3 से 4 ही कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में 3 से 4 ही कंपनी है, आप वहां पे जा सकते हो। मीडिया टेक है, क्वालकॉम है, इंटेल है। इंटेल भी थोड़ा अब मूव हो गया मोबाइल चिपसेट से, वो प्योरली आपके लैपटॉप के चिपसेट्स और पीसी चिपसेट से बनाता है, पहले मोबाइल में था। तो वो 3 ही कंपनी आप वहीं घूम सकते हो। तो उनके क्राइटेरिया पे, और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी रिपीटिटिव वर्क होता है। आपको जैसे मेडिकल टर्म्स में होता है ना, आपको याद करना होता है। एक ऐसे ही जब नेटवर्क के लोग सब पढ़ते हो तो वो आपको याद करने कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको कुछ इनोवेटिव नहीं लगेगा उसमें। तो फिर मैंने सोचा कुछ आईटी से रिलेटेड करना है मुझे, तो मैंने एपीआई टेस्टिंग को सीखा, यूडेमी से कोर्सेज लिए। पाइथन में मेरा हाथ अच्छा था, पाइथन में वर्क करता था। कॉलेज टाइम से मैं पाइथन में मतलब काफी करता रहता हूँ कुछ कुछ। तो पाइथन मुझे आता थी, पाइथन में ही मैंने थोड़ी बहुत ऑटोमेशन की थी। तो मैंने सोचा पाइथन के साथ कुछ कोर्सेज करता हूँ। एपीआई टेस्टिंग मैंने की स्टार्टिंग में, फिर मैंने वेब ऑटोमेशन के लिए पाइथन के साथ सेलेनियम, थोड़ा बहुत प्लेराइट, साइप्रेस, थोड़ा थोड़ा साइप्रेस स्टार्ट हुआ था तो जावास्क्रिप्ट के साथ साइप्रेस लर्न किया, थोड़ा पाइथन के साथ सेलेनियम और प्लेराइट स्टार्ट किया। थे साथ साथ सीख रहे थे? ये मैं साथ साथ कर रहा था, साथ कर रहे थे। 2-3 महीने इंटरव्यू रेडी कर रहे थे, राइट। 3 महीने मैंने उस पे प्लान पे वर्क किया, 2-3 महीने मैंने अपस्किल किया, फिर मैंने इंटरव्यूज दिए कुछ। तो मेरे को एक सर्विस बेस्ड कंपनी में एज एन एसडेट जॉब लग गई। विच कंपनी? बिनमाइल टेक्नोलॉजीज। ये नोएडा में है? हाँ ये नोएडा में। तो यहाँ पे आपको एसडेट रोल मिल गया? हाँ एसडेट रोल। अच्छा, तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं Cryo.do के बारे में। क्रायो इज द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको टूल सीखने पड़ते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, राइट। एमएनसी के अंदर एक रोल निकल के आता है एसडेट, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, राइट। इसका काम होता है कोड लिखना, चीज़ों को ऑटोमेट करना। क्रायो प्रोवाइड करता है आपको एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट्स इन अ प्रैक्टिकल वर्क लाइक एनवायरनमेंट टू लर्न QA ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल्स, व्हिच विल नॉट ओनली हेल्प यू अपस्किल बट आल्सो लैंड QA ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जॉब, राइट। यहाँ पे आप सीख रहे होगे कैसे सेलेनियम फ्रेमवर्क का यूज करके, जैसे एक ट्रैवल कंपनी है एयरबीएनबी या फिर फ्लिपकार्ट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी आपने मैनुअल टेस्ट केसेस लेके उसे आप कैसे ऑटोमेट करोगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप 15 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल टूल है जो कंपनीज में यूज होते हैं वो आप सीख रहे होगे, जैसे सेलेनियम हो गया, कुकुम्बर हो गया, जेनकिन हो गया, जेमीटर हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, पोस्टमैन हो गया, कैसे एपीआई टेस्टिंग करते हैं, एडवांस गिट हो गया। ये सब चीज़ें आप थ्रू आउट द कोर्स सीख रहे होंगे। इसके साथ साथ क्रायो आपको प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट गारंटी, जॉब सपोर्ट और 1-to-1 सपोर्ट।
और अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, तो यहाँ बच्चों ने अचीव किया है 6 LPA से 10 LPA तक, एंड विच कैन गो अप टू 25 LPA फॉर सुपर ड्रीम जॉब। तो इंतजार किस बात का, मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। चलिए आगे बात करते हैं। मैं भी और डिटेल में समझूंगा एसडेट रोल के बारे में, बट आप मेरे को बताइए कि वहाँ कितना टाइम आप रहे और क्या आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो 2 इयर्स में रहा, काफी स्टार्टअप था उस अच्छा, टाइम 5 साल 5.5 साल वहाँ, 2 साल 2 साल यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे कंपनी की काफी स्टार्टिंग पॉइंट थी, 3-4 इयर्स ओल्ड थी कंपनी, बट काफी कम नंबर्स में थे एम्प्लॉयज, अराउंड लाइक 30-40 थे। फिर जब मैंने ज्वाइन किया एज एन एसडेट, हमने काफी ग्रो किया उस 2 साल में, ऑलमोस्ट ट्रिपल हमारी वो हो गई थी वर्कफोर्स उस टाइम पे। काफी प्रोजेक्ट्स को मैंने खुद हैंडल किया, वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके। क्योंकि जब आप अकेले होते हो आपको काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो आपके पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत एज अ ज्यादा सिंगल होती है। कंट्रीब्यूटर आप काफी कुछ सीखते हैं। राइट राइट। तो वहां पे मेरा प्रमोशन भी हुआ, मैं एसडेट से एक लीड रोल पे आया। मैंने एक टीम को हैंडल किया 8 to 10 पीपल की, जो मैनुअल टेस्टिंग करते थे एंड ऑटोमेशन करते थे। कुछ प्रोजेक्ट्स थे काफी अच्छे, एक फिनटेक बेस्ड प्रोडक्ट था जिसमें कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन बनानी थी। उनका हमने पूरा क्यूए प्रोसेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि कैसे टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करनी है, उसमें ऑटोमेशन कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो वो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा उसमें वर्क किया है। तो कैसे रहे 2 साल? 2 साल काफी अच्छे थे, सीखा बहुत। पुरानी कंपनी से 5 साल जहाँ बिताया उससे और बेटर। हाँ, मैं कहूंगा जितना 5 साल में सीखा उससे डबल मैंने 2 साल में सीख लिया होगा, क्योंकि वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मैं थी आपको आपके एक ऊपर। बात बताता हूँ, बहुत अंदर की बात बताता हूँ, ये मैंने फील किया है एंड आई थिंक आप रिलेट करेंगे। हम फर्स्ट कंपनी में होते हैं, हमें लगता है देखो फर्स्ट कंपनी बहुत स्पेशल होती है किसी भी राइट, इंसान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बट हमें लगता है कि यार अब यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन बन गए हैं लोगों के साथ, एग्जैक्टली। क्या ये आगे रिलेशन ऐसे नहीं मिलेंगे? बट बिलीव मी, जब आप छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, लर्निंग वाइज, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी वाइज, नेटवर्क वाइज, रिलेशनशिप वाइज, चीजें बेहतर ही होती है। हाँ बिल्कुल। आप और बहुत ग्रो करते हो। ऐसा नहीं है कि वो एक सेल्फ डाउट होता है क्योंकि आप Exactly. निकले नहीं हो, जब तक नहीं निकले हो थॉट्स आते रहते हैं वैसे कि नहीं यही बेस्ट है, बट हाँ ऐसा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और रिलेशनशिप आपके आपके साथ टाइम के साथ साथ चलते हैं। जब आप कॉर्पोरेट के रिलेशनशिप तो सर कंपनियों में ही रह जाते हैं। नहीं, जो कुछ आपके अच्छे रिलेशनशिप वो होंगे चलेंगे, वो मूव करेंगे, हाँ, जो कॉर्पोरेट बेस्ड होंगे वो वो कॉर्पोरेट में ही कॉर्पोरेट में रह रहेंगे। जाएंगे। सही बात है। कुछ राइट। फ्रेंड्स हैं जो मेरे अभी भी मैं टच में रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, जो मेरी बिल्कुल फर्स्ट नाइस। कंपनी से हैं, सेकंड कंपनी से भी हैं, तो हम मिलते रहते हैं। और कुछ जो कॉर्पोरेट बेस्ड थे वो वहीं पे रह जाते हैं। राइट। तो 8 लाख 7.5 8 का पैकेज था आपकी पहली कंपनी में, फिर यहाँ कितना आपको 2 साल बिताया आपने, कितना आपको मिला था, मिला कितना था? हाँ, अराउंड 9-10 हो गया था। स्टार्टिंग कम थी, बट वहां पे उन्होंने बोला था कि 6 मंथ वर्क करते हैं, अच्छा, अगर सब अच्छा रहता है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट स्टार्टअप ही था। हाँ, अभी स्टार्टअप ही था। स्टार्टअप था, हाँ, हाँ। तो उनको भी ये था कि चीजें सही रहेंगी तो हम बेटर कर देंगे। और हाँ, नो डाउट वहां पे काफी मुझे इंक्रीमेंट्स मिले। एवरी 6 मंथ्स मेरे हाँ। इंक्रीमेंट्स होते थे और काफी सीखे बहुत बेटर। कुछ, हाँ, कॉन्फिडेंस वहीं से आया। एग्जैक्टली। और कितना 2 साल बाद कहाँ तक पहुंचे फिर फिगर वाइज? अराउंड 15 के अराउंड। अच्छा, 15 तक आपने क्लोज किया। राइट। 4.5 साल, सॉरी 5.5 साल प्लस 2 साल, 2 साल। 7.5 साल हो गए अब। राइट। ठीक है, देन फर्दर फिर छोड़ा क्यों, जब सब कुछ इंक्रीमेंट भी अच्छे हो रहे हैं, हाँ, सीख भी रहे हो, या फिर 2 साल बाद फिर मोनोटोनस चीजें रिपीट हो रही है? नहीं, लर्निंग में कोई इशू नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगर उस टाइम पे मुझे रिमोट अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो शायद मैं ना छोड़ता। अच्छा। बट उस टाइम पे मुझे लिंक्डइन पे किसी ने रीच किया कि ऐसे ऐसे एक रिमोट अपॉर्चुनिटी है, आप वर्क करना चाहोगे? तो मैंने सोचा कि ठीक है, ट्राई करते हैं। लिंक्डइन पे एक्टिव थे उस टाइम पे वैसे आप, हाँ, या? लिंक्डइन पे मैं काफी टाइम से एक्टिव था। मैं अच्छा। कॉलेज टाइम से ही मैंने अकाउंट बनाया हुआ था। हाँ, अच्छा। स्टार्टिंग के 5 इयर्स उतना एक्टिव नहीं था, बट थोड़ा बहुत करता रहता था। फिर जब 2 इयर्स जब मैं वहां पे था बिन माइल में, तो वहां के जो सीईओ हैं काफी क्लोज थे मेरे से। उन्होंने बोला कि लिंक्डइन पे तुम एक्टिव रहा करो। राइट। वो काफी पुश करते थे, कि वो भी एक सॉफ्टवेयर टेस्टर थे पहले, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, काफी पुश किया, मिस्टर अवनीश। तो उन्होंने बताया कि लिंक्डइन एक्टिव रहना है, कैसे तुम लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हो, कैसे चीजें डालनी है। तो उन 2 साल में काफी लिंक्डइन पे एक्टिव रहा। तो उसकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो रिमोट वर्क से रिलेटेड थी। मुझे आइडिया नहीं था कैसे होता है रिमोट, पहली बार कैसे सुना था कि ऐसे आप वर्क कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम पता था, जो नॉर्मली, क्योंकि कोविड आ चुका था, वर्क फ्रॉम होम हम जानते थे, बट प्योरली एक रिमोट
अपॉर्चुनिटी है जिसका ऑफिस नहीं है इंडिया में, जो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, आप रिमोटली ऑपरेट करोगे, आपकी ग्लोबल वर्कफोर्स का एक पार्ट होगे, तो वहां पे मुझे वो मौका मिला। अच्छा डिसेंट पैकेज था। लिंक्डइन से आपको भी अपॉर्चुनिटी है, हाँ सामने से आई चल के। बिल्कुल। ओके। हाँ तो कितना आपको ऑफर वहां से एक अप्रोक्स हुआ, कंपनी कौन सी थी? हाँ एक्चुअली वो एक टैलेंट पूल था। ओके एक ओके प्लेटफॉर्म था, ओके एंडेला नाम है उसका। ओके। तो एंडेला से वो मुझे अपॉर्चुनिटी थी। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, सो क्लाइंट्स का एक अपना बजट तो होता उस टैलेंट पूल में से ही किसने आपको रीच आउट किया? है। राइट। अंडेला? हाँ यानी एंडेला के मैचर्स होते हैं जो आपको ओके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मैच करते हैं, तो उनके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने उस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे रीच आउट किया ठीक है। कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक क्लाइंट है, ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस चीज पे आपको वर्क क्लाइंट करना नेम? है। डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशन। ओके राइट। ओके ओके। हाँ तो डिजिटल ओशन में कितना टाइम बिताया आपने? हाँ फिर जब इनिशियली मेरा पहले आपका एंडेला में जब आप जाते हैं तो आपका एक स्क्रीनिंग राउंड होता है। अच्छा, एंडेला डिजिटल ओशन वाले बाद में लेंगे, पहले हाँ ये लेंगे? पहले एंडेला वाले करेंगे, आपको अंडरस्टूड। स्क्रीनिंग करेंगे। तो आपका एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, हाँ। उसके बाद आपका एक लॉजिकल टेस्ट होगा, कोडिंग वाला टेस्ट होगा, तो एक कोडिंग टेस्ट? हाँ कोडिंग ओके, टेस्ट भी होता है। टेस्टिंग रोल के लिए? हाँ ओके ओके। क्योंकि आप नॉट एज ए इन सॉफ्टवेयर डेप्थ बट इंजीनियर, यस। हाँ आपको बेसिक ऑटोमेशन में आपको बेसिक कोडिंग तो आनी चाहिए। एब्सोल्युटली हाँ एग्री। तो वो होता है। उसके बाद आप क्लाइंट्स के साथ इंटरव्यू करोगे। ओके। क्लाइंट्स के साथ जो इंटरव्यू होते हैं उनका प्रोसेस बहुत छोटा होता है। अच्छा, ये पहले ही स्क्रीनिंग में ही सब कुछ हाँ फिल्टर? स्क्रीनिंग में उनका मेन एम होता है कि वो वर्ल्ड के 1% टैलेंट को ही लेंगे। हाँ। मोस्टली जितनी भी ऐसे टैलेंट पूल्स हैं और भी हैं, टॉप टैलेंट ट्यूरिंग है, उनका एम यही है कि अगर आप वर्ल्ड के 1% टैलेंट में से आते हो, हमारी स्क्रीनिंग में क्लोज हो गए, तो फिर हम आपको फर्दर क्लाइंट के साथ रीड कराएंगे। तो फिर डिजिटल ओशन, अच्छा तो कितना ऑफर किया? क्योंकि इसमें तो एंडेला भी इन्वॉल्व था जिसके थ्रू आपको हाँ अपॉर्चुनिटी मिला। राइट। तो ये कमीशन बेस होता है जब आपको कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी के थ्रू, तो जो भी आप पर मंथ कमाते हैं, आप इंडियन रुपीस में तो नहीं कमा रहे हैं नहीं आप, कल क्लाइंट बाहर का है तो यूएस बिल्कुल डॉलर में ही कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? राइट यूएस राइट। डॉलर। हाँ तो फिर उसमें कुछ कमीशन बेसिस पे होता है? कैसे होता है ये, कैसे चीज वर्क कर रही होती है? वो ऐसे होता है, एंडेला आपको बताता है। अच्छा। एंडेला आपको बताएगा कि ये हम पे करेंगे आपको, ये आपका पे रेट है। वो हो सकता है 5,000 से 7-8 हज़ार, अगर आप बहुत सीनियर रोल पे तो $10,000 तक पर मंथ। ओके। हाँ अच्छा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 4-5 के मिनिमम, 4-5 के आपको डॉलर कितना पर मिला मंथ। था? एग्जैक्ट नहीं, मतलब 5 to 8 के बीच में था। मतलब 5 से 8 हजार डॉलर आपको मिल गए? मिल जाते हैं। अच्छा, ये कितना हो गया इंडियन रुपीस में? 50 से 80 लाख का पैकेज हो गया? हाँ समवट अराउंड, है ना? हाँ ओके 50 से 80 लाख का पैकेज। और ओके। ये आपका इन हैंड है, नो पर भाई सीटीसी एक नहीं बात कुछ, बताओ, सही से ये इन बताना। हैंड है। ये इन हैंड है। एक बात बताओ, आप 15 लाख तक पैकेज तक पहुंच गए, 7.5 साल एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। सडनली 50 से 80 लाख का पैकेज आपको मिलना, ठीक हाँ है, वो आप देखो, आप तो इंडिया में रह रहे हो ना, तो बिल्कुल आपके लिए तो मैं रुपीज में ही मैं कंसीडर करूंगा। राइट। कितना माइंडसेट चेंज हुआ आपका कि भाई एकदम से ऐसी अपॉर्चुनिटी आना रिमोटली? बिल्कुल। क्योंकि आप तो 15 लाख के पैकेज में थे यार। हाँ तो पहले तो मुझे मतलब बिलीव था नहीं कि ऐसा कुछ होता है, क्या नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ना, डर तो नहीं था हाँ कि फेक कुछ, भाई कोई 2 नंबर का काम हो रहा नहीं, होगा? फेक का नहीं था, अच्छा। मुझे डर ये था कि ये चलेगा कितना, स्टेबिलिटी कितनी है इस चीज की। हाँ ये भी है। कि अगर मैं जॉब छोड़ दूं आज, ये पता चले मेरे को 3 महीने दे दें, फिर मैं वापस से यही चीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा। तो डाउट था। फिर ज्वाइनिंग का कि अब नोटिस पीरियड कैसे करना है, ये है चीजें, तो काफी चीजें थी, मन में डाउट बहुत थे। बट फिर चलो करते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या है, देखी जाएगी। ठीक वो है। वाला सिचुएशन था कि मतलब मैं श्योर नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी। सेकंड चीज मुझे ये था कि ज्यादा नहीं, 6 महीने चल जाए मेरा, 6 महीने में ये मुझे 2 साल की अर्निंग दे देगा। हाँ मतलब अगर पर मंथ, हाँ सही बैठ जाएगा। मतलब हाँ पर मंथ कितना बन जाता होगा आपका? वही 5 हजार, 4 हजार? 15 LPA में आपको इन हैंड तो अराउंड 1 लाख ही मिलता है। राइट। और सीटीसी वैसे में अगर अगर इंडियन रुपीज में बताओगे मेरी ऑडियंस को एक बार, कितना आपका बन जाता है उस टाइम जब डिजिटल ओशन ज्वाइन किया था? ज्वाइन किया था, अराउंड 4 to 5 लाख के अराउंड। अच्छा हाँ ओके। सो ये वो डॉलर ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है 5 जो टाइम्स है, मैं, हाँ। जितना मैं कर रहा तो था। ये तो आपने ऐसे रिस्क लिया फिर कि यार मैं जब इंडिया में इतना 15 लाख के हिसाब से कमाऊंगा, हाँ तो ये मुझे उस हिसाब से 2 साल का पैसा दे देगा। एग्जैक्टली अगर कुछ 6 मंथ भी चल गया तो मेरे को 2 साल का पैसा मिल जाएगा। सही है, फिर सही मेरे है। पास 1.5 साल होगा, कुछ भी नहीं तो मैं 1.5 साल में तो बड़ा इजीली कुछ ढूंढ ही लूंगा। ढूंढ ही लूंगा। हाँ यही शायद रीजन था आपका ये रिस्क लेने एग्जैक्टली का। हाँ, ये एक मेन वो था कि कैलकुलेशन यही थी। फाइनेंशियली मैं बहुत स्टार्टिंग से कैलकुलेटिव रहा हूँ, हाँ तो मैंने यही कैलकुलेशन की थी कि 6 मंथ चल जाए बस। राइट। 6 मंथ भी चल गया मेरा तो मैं 2 साल की अर्निंग उससे निकाल लूंगा, और फिर मैं उस पर ऑनबोर्ड कर सकता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करना डिजिटल ओशन के लिए? वो ये कह सकते हो काफी गेम चेंजिंग था अच्छा चीजें। ओके।
फाइनेंशियली तो है ही है, वो तो नो डाउट कि मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको 5 टाइम्स या 4 टाइम्स अर्निंग मिल रही है, लाइफ तो में वो चेंज तो आया है। काफी। वो तो बहुत आता ही है बट लर्निंग वाइज भी बहुत चेंज था। ओके ओके। आप जब एक ग्लोबल वर्कफोर्स का पार्ट होते हो, यहाँ पे क्या है, वर्क फ्रॉम होम तो मिल जाता है, बट क्या है, आपके 2-3 एम्प्लॉयज क्या है, आपके टीम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपके ये मैटर नहीं करता कि आपके ऑफिस कितनी जगह है, बोलेंगे हम एमएनसी में काम करते हैं, हमारे ऑफिस 30 कंट्रीज में है, बट आपके टीम मेंबर्स कहाँ हैं? 2 टीम मेंबर्स ही हैं, 2-3 टीम मेंबर्स, कोई बेंगलोर में वर्क कर रहा होगा, ठीक है, कोई पुणे में है, मैक्सिमम 1 या 2 टीम मेंबर होंगे जो आउटसाइड इंडिया होंगे। बट जब आप एक ग्लोबल वर्कफोर्स का पार्ट होते हो, आप 2 बंदे हो वो इंडिया से हैं, 2 बंदे हैं रोमेनिया से हैं, 3 बंदे यूएस में रहते हैं, 4 बंदे कनाडा में रहते हैं, तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट मिलता है, तो उससे आपकी लर्निंग बहुत बहुत अच्छी होती है। एब्सोल्युटली एग्री। हाँ। तो डिजिटल ओशन में आपने किस एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बात करते हैं, किस चीज में काम किया? सो वहां पे हमारा SDET रोल role था था? एज एन एसडेट। SDET। तो वहां पे मैं एज एन एसडेट वर्क कर रहा था। तो डिजिटल ओशन का जो एसडेट टीम थी ना, उनका बहुत ही क्रिएटिव टाइप रोल था। अच्छा। वहां पे मुझे पता चला कि एक एक्चुअल एसडेट करता क्या है। जब तक मैं यहाँ पे एसडेट था बिनमाइल में, या फिर मोस्टली कह लो इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा था, तो मेरी जो एसडेट की रोल्स एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती थी कि आपको ऑटोमेशन करना है, आपको, अगर आप लीड हो तो आपको फंक्शनल टीम को भी संभालना है, परफॉर्मेंस का कुछ पार्ट देखना है, और CI/CD में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ये सब चीजें देखना। बट मोर एंड लेस वो ऑटोमेशन के चारों तरफ ही घूमता था। बट वहां पे मैं गया तो मुझे पता चला कि एसडेट का रोल ये नहीं है कि आप बस ऑटोमेशन करना जानते हो। एसडेट का मतलब ये है कि आप टेस्टिंग टीम में एक डेवलपर हो। फुल फॉर्म भी आप देखोगे तो यही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर टेस्ट। इंजीनियर इन टेस्टिंग। सो आपको जो भी डेवलपमेंट का वर्क करना है वो करना है टेस्टिंग टीम के लिए, ना कि आपको बस एक ऑटोमेशन करनी है। अब टेस्ट एसडेट में, एज एन एसडेट, जो डिजिटल ओशन में हमारा वर्क क्या होता था, डिजिटल ओशन में मल्टीपल टीम्स है। आपको पता ही होगा, मतलब क्लाउड का उनका वर्क है, क्लाउड ऑफर करते हैं, तो वहाँ पे डाटाबेस वो ऑफर कर रहे होते हैं, वो क्यूबरनेटीज ऑफर करते हैं, नॉर्मल कंप्यूट इंजन है बिल्कुल सिंपल जो है उनका, ड्रॉपलेट्स जो वो देते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग टीम्स हैं। हम क्वार्टरली 1 या 2 टीम के साथ वर्क करते थे और उनसे पूछते थे आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ है, कहाँ वो एरिया है जहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी लो दिखती है, और क्या चीज़ है जिसमें हम आपकी हेल्प करें। तो वहां पे बहुत क्रिएटिव से यूज केस मिलते थे कि एक पॉइंटेड सी सॉल्यूशन देना है कि इस एरिया में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या कोई डाटाबेस का कोई एक पर्टिकुलर इंजन है मोंगोडीबी से रिलेटेड, या इसका हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, उसके लिए हम कैसे करें। या ऑटोमेशन में हमें कोई टूल, नया टूल देख रहे हैं, एक हमने वहाँ पे डेवलपमेंट भी मैंने वहाँ पे बहुत किया। वहाँ पे मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्टिंग टीम के लिए वर्क करता था, बट मेरा प्योरली डेवलपमेंट का वर्क था। हमने टूल्स जनरेट किए, टूल्स बिल्ड किए वहाँ पे, टेस्ट ऑर्केस्ट्रेशन टूल पे हम वर्क कर रहे थे, वो हमने बिल्ड किया। तो यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि एसडेट का वर्क क्या है, कि आप प्रोडक्टिविटी कैसे एनेबल कर सकते हो एक टेस्टिंग टीम के लिए। एक एसडेट एक कंपनी में क्या करता है, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया, बट Right. मैं थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझना चाहूंगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक अ कंप्लीट फुल स्टैक टेस्टर, बोल सकते हैं? बोल सकते हो, बट मैं कहूँगा एसडेट क्या करता है, एसडेट, अगर आपकी कोई एक टेस्टिंग टीम है, टेस्टिंग टीम को जो भी डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, कोई भी चीज हो अच्छा। जो जिससे कि जिसमें डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो और उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती हो, वो उसमें आपका डाटा जनरेशन हो सकता है, उसमें आपका ऑटोमेशन हो सकता है, उसमें आपकी CI/CD पाइपलाइन सेटअप हो सकती है, इट्स डेवऑप्स का वर्क हो सकता है, टेस्ट डेवलपर्स के और टेस्टर्स के बीच में एक ज्वाइंट होता है एसडेट। अब बहुत बार होता है डेवलपर को नहीं आता कि टेस्टिंग कैसे करनी है उतनी, राइट। उसको यूनिट टेस्ट लिखने का टाइम नहीं है। आप डेवलपर हो, आपको पता होगा कि कितना प्रेशर होता है आपके पास डिलीवर हम तो करने का। अपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, Right. उसकी एक जस्ट लाइब्रेरी का यूज करके अपने यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं Exactly. फंक्शन के बेस पे, जो बिल्कुल। फंक्शन बना रखे हैं हमने। और उसमें भी मैंने देखा है कि मतलब आप 100% कवरेज अचीव करना जाओगे यूनिट टेस्टिंग में, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, डेवलपर और के पास टाइम sprint नहीं है। खत्म हो गई। एग्जैक्टली वो काम हम करते थे। अच्छा। एक एसडेट करता था कि आपको कंपोनेंट के टेस्ट लिखने हैं, आपको इंटीग्रेशन के टेस्ट लिखने हैं, एपीआईज के टेस्ट लिखने हैं, फिर फ्रंट एंड पे टेस्टिंग करनी है, तो वो सब एरिया एसडेट का रोल होता है। बहुत बार क्या होता है, आपको टूल्स चाहिए, कस्टम सॉल्यूशंस चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर टीम या हर कंपनी एक वेब या एप्लीकेशन पे ही वर्क करे। आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हो सकते हैं, आप हो सकता है आप एक बैकएंड की एप्लीकेशन ही बना रहे हो Right. जिस पे कि आपका कोई भी मार्केट में कोई टूल ही नहीं चलता,
मार्केट में तो यूआई के टूल्स भरे पड़े हैं, बट उस पे भी मेरा एक अलग टेक है, बाद में बात करेंगे। तो एसडेट वो टूल्स डेवलप करता है, वो लाइब्रेरीज डेवलप करते हैं जो कि टेस्टिंग टीम के यूज में आएंगे। फिर टेस्टिंग टीम उन पे ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट, डे टू डे स्क्रिप्ट लिखनी, एग्जीक्यूट करना, वो सब टेस्टिंग टीम का रोल है। एसडेट उनको एक फ्रेमवर्क, एक चैनल क्रिएट करके दे सकता है जिसको वो आगे यूज करते हैं। तो डिजिटल ओशन में 2 साल बिताया आपने, काफी कुछ सीखा। 1 ईयर डिजिटल ओशन में, 1 साल। 1 ईयर तो हाँ। मतलब ये तो ऐसा हो गया 5.5 साल, देन फिर 2 साल, हाँ, और फिर 1 ईयर। 1 ईयर। एक्चुअली जब आप रिमोट में जाते हो तो रिमोट में 2 टाइप की चीजें होती हैं। आइदर आप फुल टाइम एम्प्लॉई हो, हाँ। जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। बहुत आप ही ये रेयर है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हाँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, 1 साल। हाँ, डिजिटल ओशन में 1 ईयर का तो उन्होंने contract था। रिन्यू नहीं किया आपका कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। अच्छा। क्योंकि वो टाइम पीरियड था लेऑफ्स वाला, तो वो काफी टफ टाइम था, तो उसके बाद सो यू लेड ऑफ दैट टाइम? काइंड ऑफ लेड Kind of laid off, क्योंकि okay. टीम स्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो चांसेस थे स्टार्टिंग में कि रिन्यू होगा, बट टीम रिस्ट्रक्चर की वजह से उनको डिफरेंट रोल के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करना था। Okay. तो उन्होंने हमें लेट गो कर दिया कि ठीक है, हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। कितने टाइम के लिए? फिर पैसा तो आपने 1 साल में काफी जोड़ दिया होगा। हाँ, तो फिर कितना टाइम के लिए ब्रेक था आपका? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के, 4 मंथ्स उसके बाद फिर 3-4 आपको मंथ्स। हाँ, एंडेला के थ्रू ही दूसरा हाँ, क्लाइंट? दूसरा क्लाइंट मिला। सो जैसे ये टैलेंट पूल आप बता रहे हो, ऐसे बहुत सारे लिंक्डइन पे और भी होंगे। हाँ, हाँ। तो बट उसके लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है देखो, शायद। मेरा क्या मानना है, बहुत अभी भी क्या होगा, लिंक्डइन पे डेली 2 या 3 लोग मुझे रीच आउट कर लेते हैं कि रिमोट टेस्टिंग कैसे करें, या फिर डेवलपमेंट में भी कि मैं रिमोट जॉब कैसे ढूंढूं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ, आप ना चाहे 3,000 जॉब्स पे अप्लाई कर दो, आपको 2 इंटरव्यू भी आ जाए तो बहुत रेयर है। बहुत रेयर है कि आप एक रिमोट जॉब ढूंढ लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है और रिमोट जॉब्स बहुत कम है। तो बट इसके ऑपोजिट आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रिमोट जॉब आके आपको ढूंढ ले। आपकी डिस्कवरेबिलिटी हाई होनी चाहिए कि जब कोई बंदा यूरोप में बैठ के या यूएस में बैठ के ढूंढ रहा हो कि मुझे एक रिमोट इंजीनियर चाहिए, तो वो रिमोट, पहली बात तो हम रिमोट, वो उसको रिमोट इंजीनियर चाहिए क्यों? 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि उसको वो टेक स्टैक अपनी कंट्री में या अपने आसपास नहीं मिल रहा, तो वो दूसरी कंट्री में रीच आउट करेगा। सही बात है, प्रैक्टिकली यू आर राइट। हाँ, सेकंड केस क्या है, उसको जो मतलब पे स्केल वहां पे मिलती है, यूएस में मिलती है, उससे उससे कम में रिसोर्स चाहिए, उससे थोड़ा वो कम खर्चना जाता है। सपोज एक मतलब इंजीनियर की $150K ईयरली जो वो होता है, ये एक बेसिक वहां पे है। यूएस में $100K $150K आपको मिलता है ईयरली कंपनसेशन। तो वो चाहिए कि मैं $60,000 $70,000 में कोई एक एम्प्लॉय ले आऊं और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मिल जाए मुझे और मेरे टीम का वर्क कर जाए, तो वो रिमोट एम्प्लॉय ढूंढेगा। तो जब वो ढूंढ रहा है तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए कि जब वो ढूंढेगा कि मुझे इंडिया से कोई बंदा चाहिए या मुझे बांग्लादेश से चाहिए या जैसे श्रीलंका बायो में से चाहिए, कहीं से। रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हाँ, ऐसा कुछ। तो आप कीवर्ड्स यूज करो, लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, आप गिटहब यूज करो अच्छे से, कंट्रीब्यूशंस दो ओपन सोर्स पे। तो जब वो सर्च आउट करेगा तो आपकी प्रोफाइल आगे आनी चाहिए ताकि वो आपको रीच आउट कर सके। नाइस, बहुत अच्छे से मनीष आप चीज़ें बता रहे हो एंड बहुत लाजवाब है आपका लाइफ। एकदम से जो 7 साल के बाद जो चेंज आया, जो 1 साल का आपको ब्रेक मिला, बहुत अच्छा डिजिटल ओशन में, दैट वाज वेरी नाइस। एंड फिगर वाइज भी आपने बहुत बढ़िया अचीव किया। फिर 4 महीने का ब्रेक, फिर नेक्स्ट क्या मिला? नेक्स्ट फिर उसके बाद फिर से एंडेला से एक अपॉर्चुनिटी आई, अकामाई टेक्नोलॉजीज। उनका ऑफिस इंडिया में भी है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ, तो मैं इसराइल के लिए वर्क करता हूँ, अकामाई इसराइल के लिए। तो वहां से अपॉर्चुनिटी आई, तो अभी मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। कितना टाइम हो गया इनके साथ काम करते हुए? अराउंड मैंने स्टार्ट किया था लास्ट जुलाई में, सो ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है। बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। हाँ, स्टिल इज गोइंग ऑन। 6 मंथ का था इनिशियली, बट ये रिन्यू था, हो गया, फिर वो रिन्यूअल। सो सेम रोल एसडेट? हाँ, सेम सीनियर एसडेट। अब मुझे नहीं लगता कि आप रेगुलर जॉब में जाने वाले हो, आप रिमोट खेलोगे अब। चांसेस बहुत कम है बहुत कम रेगुलर है, जॉब। हाँ। उसके लिए मतलब ये है कि जैसे 4 मंथ्स का मुझे ब्रेक मिला, हाँ। तो रादर देन कि मैं उस टाइम पे उस फ्री पीरियड को बस खाली एंजॉय करूं, मैं ट्राई करता हूँ कुछ मुझे फ्रीलांस वर्क मिल जाए। हाँ। कुछ उस टाइम पे कोई शॉर्ट टर्म कोई रोल हो, रिमोट हाँ। फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट हो, तो वो मैं पिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू नो द एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग देयर। सो बट अप्रॉक्स मतलब पर मंथ कितना हो जाता है? डॉलर फॉर्म में आती है सैलरी? हाँ, वो डॉलर में आता है, तो जितना डिजिटल ओशन में था उससे 10-20% इंक्रीज हो गया। हाँ, वो सेम उसी में रहता है, डॉलर फॉर्म में ही होता है। सही है यार, 6-7 लाख रुपए आप रिमोटली कमा रहे हो Right. पर मंथ, एंड और क्या चाहिए? हाँ। एंड अगर बीच में ब्रेक लग भी गया 6-7 महीने का, तो आपने ऑलरेडी सेविंग्स कर रखी है। बिल्कुल। तो आप अगर कल को 19-20 हुआ तो आप रेगुलर जॉब में चले जाओगे, दोबारा हाँ। कोई ट्राई कर लेंगे।
बट रिस्क आपने उस टाइम लिया वो लाइफ चेंजिंग था. सम टाइम वही रिस्क लेने वाली वाली चीज ही होती है. एग्जैक्टली. सो मनीष, मैं वैसे रोड मैप जानूंगा आपसे. ऑटोमेशन टेस्ट का मैं सोच रहा था पूछूंगा, बट मैं आपसे एसडेट का रोड मैप पूछता हूँ, बिकॉज ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली एसडेट के अंदर आ जाएगा. राइट राइट. थोड़ा मुझे एसडेट का रोड मैप बताओ. अगर कोई बच्चा एसडेट में आना, क्या फ्रेशर जा सकते हैं एज एसडेट? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं. अच्छा. अभी तो अब इसमें मैं थोड़ा और ब्रॉडन व्यू दूंगा आपको. Please. पहले क्या होता था, टेस्टिंग में टर्म्स होती थी. मैनुअल टेस्टिंग, एक मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है कोई, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट बटा रोल हुआ से था. बटा हुआ था. बट अब आई थिंक मोर और लेस दो ही रोल हैं. एक टेस्ट इंजीनियर है, एक एसडेट है, जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को बिल्ड करते हैं, ना कि बिल्ड इन पूरा फ्रेमवर्क और एंड ऑल. जो डे टू डे आपके टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे, वो सब टेस्ट इंजीनियर करता है आज के टाइम पे. वो वाला मैं कहूंगा मैनुअल टेस्टिंग अब कुछ है ही नहीं. मैनुअल टेस्टिंग कुछ होता ही नहीं है. आपने कभी डेवलपमेंट में नहीं सुना होगा मैनुअल डेवलपमेंट करते हैं. टूल्स तो आप भी यूज करते हो. right. पहले जब हम PHP पे डेवलपमेंट करते थे, HTML CSS पूरा लिखते थे. अब रिएक्ट है, आप रिएक्ट की एक कमांड चलाते हो, आपकी फोल्डर स्ट्रक्चर सब बन जाएगा, बन जाता सब है. कुछ बन जाता है. आपको बस जाके अपना application.js में चेंजेस करने हैं, कंपोनेंट्स लिखने हैं, और वो सब चीजें आप करते हो. राइट. तो एक तरह से ऑटोमेशन तो आपका भी हुआ है, बट मैंने डेवलपमेंट फील्ड में कभी नहीं सुना कि ये ऑटोमेशन डेवलपर है, ये मैनुअल डेवलपर है. सो ऑटोमेशन तो जस्ट आपका एक एग्जीक्यूशन का वे है, कैसे आप अपनी वर्क को फास्ट कर सकते हो. ऑटोमेशन इज काइंड ऑफ की मतलब एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हो. तो अब मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग को तो भूल ही जाओ. मतलब वो वर्सेज और ये सब चीजें तो खत्म ही हो चुकी है. अब आप एक टेस्टर हो जिसको ऑटोमेशन यूज करना आना चाहिए, कैसे आप अपनी टेस्टिंग को और एफिशिएंट वे से कर सकते हो. राइट. तो इसका क्या रोड मैप रहेगा फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव? राइट. सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल समझने होंगे कि Please. टेस्टिंग होती क्या है, कि टेस्टिंग में आप क्या करते हो और आपका रोल क्या है. राइट. कैसे आप चीज़ों को एक क्वालिटी एश्योरेंस में जो टर्म्स होती है ना, कि कैसे आप टेस्ट प्लान बनाते हो, क्या चीज़ आपको टेस्ट करने, क्या तरीका होगा कि आप टेस्ट करके पता कर पाओगे कि ये चीज़ ठीक चल रही है. मैं अगर आप टेस्टिंग का ओवरऑल एक जीस्ट देखो कि क्या करता है, वो बस आपको एक फीडबैक देता है. डेवलपर जो बिल्ड कर रहा है उस पर एक फीडबैक देगा कि ये चीज़ आपने जो बनाई है वो ठीक है या नहीं है. ओवरऑल बस रूल तो यही है, बट उसको फिर हम आगे जब हम इन डेप्थ जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं कि कैसे होगा, क्या करना है, वो फिर पूरा आप टेस्ट प्लान और ये सब चीज़ें आ सकती हैं. तो पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको चीज़ें करनी कैसे और चीज़ें हैं क्या. डोमेन स्पेसिफिक कुछ वर्क है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इस डोमेन में चीज़ें कैसे चलती हैं. फिर सेकेंड पार्ट आता है कि अब अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है, एक लैंग्वेज कोई भी आप जो जिसमें आप अगर आपने पहले किया है, कॉलेज टाइम पे किया है, तो वो लैंग्वेज आप पिक कर सकते हो. आज के टाइम पे मोस्टली टूल्स हर लैंग्वेज के साथ वर्क करते हैं. कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको जावा ही सीखनी है, पाइथन ही सीखनी है, जावास्क्रिप्ट ही करनी है. मोस्टली टूल्स, कुछ टूल्स हैं जो डिपेंडेंट है लैंग्वेज पे, वरना आप कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हो. अगर आप, मैं कह रहा हूँ, बिगिनर हो, आपको कोडिंग आती नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक ही आती है, तो मैं कहूँगा पाइथन चूज कर लो. एटलीस्ट बिगिनर फ्रेंडली है, इजीली आप जल्दी लर्न, इजी टू लर्न है. उसके बाद एक बार जब आपको लैंग्वेज आ सकती है, अब आप पूछोगे कि लैंग्वेज पे कौन से, मैं कम से कम 6 से 7 लैंग्वेज पे वर्क कर चुका हूँ. ओके. उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सिंटेक्स आप 2 वीक में, 3 वीक में, 1 मंथ में लर्न कर लेते हो. मोर और लेस सबका सेम ही वर्क करने का तरीका होता है. मेन डिपेंड ये करता है कि आप कोड लिखते कैसे हो, आपका लॉजिक क्या है, किस तरीके से आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे. तो वो सब चीज़ें आप लैंग्वेज स्पेसिफिक होके आपको सीखने की जरूरत नहीं है. कोई भी एक लैंग्वेज पिक करो, उसको सीखो, फिर जिस भी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपका टूल अगर आपको बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट पे ही मैं चलता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट सीख लो. क्योंकि एक बार आपको कोडिंग आ गई, फिर तो आप सिंटेक्स लर्न करना है, आप बड़े इजीली स्विच कर सकते हो. तो सेकंड चीज़ ये है. फिर आपको थर्ड चीज़ है कि आपको कुछ टूल्स आने चाहिए. API टेस्टिंग कैसे करोगे, UI टेस्टिंग कैसे करोगे. उनके लिए API टेस्टिंग के लिए तो मोस्टली जैसे आपने जेस्ट बताया, जावास्क्रिप्ट के साथ जेस्ट में कर सकते हैं. पाइथन के साथ पाईटेस्ट है, पाईटेस्ट के साथ आप रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल होता है, उसके साथ आप API टेस्टिंग कर सकते हैं. पोस्टमैन है, जिससे कि आप हिट करके चेक कर सकते हो फंक्शनली, और पोस्टमैन में अब ऑटोमेशन भी होता है. जावा के साथ जाओगे, रेस्ट एश्योर्ड है. तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं. तो एक आप टूल्स लोगे, UI API. अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, अगर आप बिगिनर हो तो UI API आपके लिए इनफ है. बट अगर आप इंटरमीडिएट हो, लाइक 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप एक मोबाइल ऑटोमेशन टूल भी सीख लो, ताकि मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर सको. और फिर लास्ट है कि आप CI/CD भी सीखो थोड़ा.
और इसमें गिट का बेसिक्स तो हैं, बिल्कुल। मतलब कोडिंग बेसिक्स तो आपको आने समझ चाहिए, गया। ऑटोमेशन के कुछ बेसिक्स हैं वो आप सीख लो। बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके, आपने डिटेल में बात करी अपने रूल के बारे में और आपने एसडेट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। एंड ये इतना आसान नहीं था यहाँ तक आना। देखो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, एक कंपनी में 5 साल रहे, फिर 2 साल, फिर 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फिर अभी 1 साल आपको होने वाला है। राइट। सो अब उस तब जाके ये फिगर्स अचीव हो पाई। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा था कि आप रिमोटली काम करोगे? नहीं जब हम कॉलेज में थे, मतलब ऐसा नहीं था आईआईटी टाइप या फिर एनआईटी टाइप कॉलेज था, एक बहुत ही टीयर 3 कॉलेज था गुड़गांव का, तो हमें आइडिया भी नहीं था कि रिमोट जॉब्स भी होती हैं। आज आप देखोगे तो मोस्टली चाहे कितना ही छोटा कॉलेज हो, बच्चे को पता है कि रिमोट जॉब्स भी हैं। यूट्यूब है उनके पास, सीख सकते हैं। आप जैसे लोगों के चैनल्स हैं, आप हेल्प कर रहे हो तो आप देख सकते हैं। बट हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें नहीं पता था, बट हमने सीखा है, बस वो कर करके सीखा है। राइट। इवन मेरे साथ 2017 में मैंने पास आउट हुआ था, मैंने एमसीए किया था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी यूट्यूब पे भी राइट कि ऐसा भी कुछ था कि रिमोट जॉब भी होती है कुछ। मनीष, एक रैपिड फायर है, टीएस स्पेशल, ठीक है? आपको एक आंसर देना है, आप बोथ भी बोल सकते हो, ठीक है? सो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग अब तो मैं भी मानूंगा टेस्टिंग, ओनली टेस्टिंग। रिमोट सॉफ्टवेयर टेस्टर वर्सेस इन ऑफिस सॉफ्टवेयर टेस्टर। आपने दोनों जगह काम किया। रैपिड फायर है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसका आंसर करूंगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर तो कोशिश करो इन ऑफिस ले लो। इन ऑफिस, ओके। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी ना, रिमोट में आप बैठे हो, आपको 3 घंटे लग जाएंगे सॉल्व करने में, कॉल अरेंज करनी है, किसी कोई अवेलेबल नहीं तो है, वो एक लर्निंग लंबा हो जाता है। ऑफिस में आप पीछे मुड़ोगे, हम भैया ये बता दो कैसे होगा, और वो आप कर लोगे। टेस्टिंग फ्रेमवर्क, सेलेनियम वर्सेस साइप्रेस। डिपेंड करता है, कॉन्टेक्सचुअल है। कोई भी मतलब आप चूज कर सकते हो। इट्स लाइक कि एक तरीका है कहीं जाने का। अब आप बस में जा रहे हो, एयरप्लेन में जा रहे हो, डिपेंड करेगा आपके पास रिसोर्स कितना है। आप ज्यादा मनी स्पेंड कर सकते हो, आप प्लेन से जाओगे। आपको टाइम कम कंज्यूम करना है, आप प्लेन से जाओगे। बट यू हैव टू पिक वन, सेलेनियम या फिर साइप्रेस। मॉडर्न वन, मतलब साइप्रेस या प्लेराइट, नॉट सेलेनियम। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर टेस्टिंग, जावा या पाइथन? कोई भी कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं पाइथन प्रेफर करता हूँ। सो बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, आपकी जर्नी से काफ़ी इंस्पायर हुआ। फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो रिमोट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। सो मैं वही कहूँगा कि आप अपनी डिस्कवरेबिलिटी हाई रखो, कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करो। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, आर्टिकल्स राइट कर सकते हो आप मीडियम पे, या फिर कोई और आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, जिससे कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप डिस्कवरेबल हो। कोई रिमोट जॉब के लिए मतलब किसी कैंडिडेट को ढूंढ रहा है तो वो आपको अप्रोच कर सके। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप जाओ, आप अप्लाई करो, ढूंढो, क्योंकि बहुत कम, मतलब मैं उस होप में नहीं छोड़ना चाहता कि लोग बोलते हैं कि आप अप्लाई करते रहो। ये आप कभी भी देख लो, आपको 10-15 हर 10 लिंक्डइन पोस्ट में से एक लिंक्डइन पोस्ट यही दिखेगी, ये 10 प्लेटफॉर्म्स है रिमोटिव, ये वो जहां पे आप रिमोट जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत टफ है। सोचो मतलब वर्ल्ड में इतने इंजीनियर्स हैं, सब उन पे अप्लाई कर रहे होंगे, एक एक एप्लीकेशन के लिए कम से कम इतना होगा, तो बहुत टफ है। इसलिए बेटर है आप इतना प्रिपेयर होके रखो कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो सबसे ऊपर या फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल आ रही हो। डिस्कवरेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए आपकी। राइट। मैं हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ सीखता हूँ सामने गेस्ट से। आपसे सीखा मैंने, रिस्क लेना लाइफ में समटाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड वो आपकी लाइफ एकदम चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच मनीष अपना समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड उम्मीद है जी आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट में। बाकी मैंने मनीष का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम। एंड अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे मेरी टीम से, या मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम 5000 कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।